नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। आज हम तस्वीरों के जरिए आपको समझाएंगे कि भारत और चीन के बीच तनाव की स्थिति किस तरह पैदा हुई। पूर्वी लद्दाख में कम से कम 5 ऐसे अहम इलाके हैं जहां एलएसी की धारणा को लेकर भारत और चीन के बीच लंबे समय से विवाद रहा है। अक्सर इन इलाकों में भारत और चीन के सैनिकों के बीच तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है। पिछले दिनों ये तनाव 5 और 6 मई के करीब उजागर हुआ, जब पैंगोंग झील इलाके के किनारे दोनों तरफ के सैनिकों के बीच जोरदार झड़प हो गई। भारतीय सेना के कुछ जवानों को चीनी सैनिकों ने घेर लिया और उन पर हमला करके बुरी तरह घायल कर दिया। आपको बता दें कि चीनी और भारतीय सेना दल अक्सर विवाद के क्षेत्र को पार करके अपना दावा पेश करते हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में सैनिक बैनर ड्रिल के बाद पीछे हट जाते हैं। पैंगोंग झील के किनारे हुई झड़प के बाद से चीन के तेवर खासे आक्रामक नजर आ रहे हैं। कई खबरें सामने आई जहां पर चीनी सैनिकों द्वारा घुसपैठ की कोशिश भी की गई। दक्षिण में डेमचोक, पैंगोंग झील के पूर्वी तट, फिंगर्स क्षेत्र, गलवान नदी बेसिन और हाल ही में गोग्रा पोस्ट। इसके अलावा उत्तर से दौलत बाग ओल्डी इलाके से भी चीन की चहलकदमी की कुछ जानकारियां मिल रही हैं। दौलत बाग ओल्डी इलाका भारतीय वायुसेना का एयर लैंडिंग ग्राउंड है। C-130 हर्क्यूलिस ट्रांसपोर्ट इलाके में एक चौड़ी लैंडिंग स्ट्रिप है। इसे सैनिकों की मदद से फिल्माया गया है। ये स्ट्रिप इस इलाके में भारतीय परिचालन के नजरिए से बेहद महत्वपूर्ण है, खासकर सर्दियों के दिनों में। जब भारी बर्फबारी की वजह से इस इलाके के रास्ते बंद हो जाते हैं तो दौलत बाग ओल्डी की यह हवाई पट्टी भारतीय सशस्त्र बलों को इस इलाके में हथियार और तोप तेजी से ट्रांसफर करने में मदद करती है। इसी इलाके में एक भारतीय सड़क का निर्माण ही विवाद की मुख्य वजह है। ये सड़क दक्षिण से डबरूक को उत्तर से दौलत बेग ओल्डी तक जोड़ती है। इस सड़क का निर्माण कार्य पिछले साल पूरा हुआ था। ये सड़क परियोजना के नजरिए से बेहद महत्वपूर्ण है। पिछले साल अक्टूबर महीने में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कर्नल चिवांग रिंचेन सेतु का उद्घाटन किया था। 15,000 फीट की ऊंचाई पर यह भारत का सबसे ऊंचा ऑल वेदर ब्रिज है। विकास की तरफ भारत के इस कदम पर चीनी सेना की नजर बनी हुई थी। इसी के बाद विकास की तरफ भारत के इस कदम के बाद चीनी सेना की नजर भारत पर लगातार बनी हुई थी। इस सड़क का बड़ा हिस्सा शयोक नदी के समानांतर चलता है। जो कि लद्दाख के सब सेक्टर नॉर्थ क्षेत्र में नियंत्रण रेखा से बहुत दूर नहीं है। गलवान नदी बेसिन भी ऐसा ही एक इलाका है जहां सड़क एलएसी के करीब चलती है। ये नदी श्योक में बहती है और इसे चीनी घुसपैठ का स्थल भी माना जाता है। ओपन सोर्स सैटेलाइट विशेषज्ञों ने इस इलाके की कुछ सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं, जिसमें गलवान नदी के करीब चीनी सैनिकों के टेंट के संकेत मिले हैं। गोग्रा पोस्ट में भारत और चीन के सेना के बीच तनाव की स्थिति बनी थी। वो गलवान घाटी के दक्षिण पूर्वी हिस्से में स्थित है। सूत्र बताते हैं कि गोग्रा पोस्ट के नजदीक ही चीनी सेना की गतिविधियों में इजाफा हुआ है। हालांकि अभी ये चहलकदमी चीन की जमीन पर ही हो रही है। भारतीय सेना आधिकारिक रूप से चीनी घुसपैठ पर बात नहीं कर रही है और न ही किसी प्रकार की चीनी गतिविधि की तरफ इशारा कर रही है। मौजूदा स्थिति में विवाद लद्दाख के दक्षिणी इलाके डेमचोक में है। कई रिपोर्ट में इन इलाकों में चीनी भारी संख्या में उपकरणों की आवाजाही करने की बात कही गई है, लेकिन ये किस तरह के उपकरण हैं इसका विवरण साफ नहीं है। गुरुवार को विदेश मंत्रालय ने एक बयान भी जारी कर कहा है कि मामले को हल करने के लिए दोनों पक्षों की तरफ से सैन्य और राजनयिक तंत्र स्थापित किए गए हैं, जो कि बातचीत के माध्यम से सीमावर्ती इलाकों में पैदा हुए तनाव को कम करने की कोशिश में लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ सरकार ने यह भी कहा है कि हम भारत की संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा करने में अपने संकल्प में दृढ़ हैं। तो देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।